दुरुस्त ना की गई तो राब्ता कमेटी वही सोचने पर मजबूर होगी जो पीटीआई के लिए सोचा था। अभी कुछ वक्त हुकूमत में है, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात हो गई तो सब चीजें उनके सामने रखेंगे। AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक मेयर और MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने कहा, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी ने बड़ी बड़ी बातें की लेकिन नतीजा सिफर है। उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। वसीम अख्तर ने कराची के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहते हैं हल्के के 90% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। जी बिल्कुल, NA 239 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें MQM को काफी बड़े मार्जिन से शिकस्त मिली है। इमरान खान ने MQM के कैंडिडेट को 32,000 वोट की लीड से। इसके बाद MQM पर ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि अब MQM का सियासी मंजरनामा क्या होगा। वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल मौजूद थे सब और भरपूर मुकाबला किया हमने। बात ये नहीं है कि MQM हार गई, बिल्कुल हारी है MQM, एक्सेप्ट करते हैं हम इस बात को, मगर लम्हा फिक्रिया कुछ और है। लम्हा फिक्रिया ये है कि 90% लोग कराची के या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट डालने नहीं निकले। MQM को तोड़ा जाता है, तोड़ा जा रहा है, वोट डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। सेंसस में कराची को आधा गिना गया है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की डिलिमिटेशन, अपने मर्जी की हल्का बंदियां की गई हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। इंटीरियर सिंध से जाली डोमिसाइल लेके लाके लोगों को बसाया जा रहा है। MQM को वो प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रहा। तीनों बड़ी जमातों से इलाक करने के बावजूद आज फिर वही कोशिश है कि किसी भी तरह कराची के लोगों के मैंडेट का एहतराम ना किया जाए। वसीम अख्तर साहब, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से आपको इतने मसाइल हैं, तो आप क्यों उनके साथ जुड़े हुए हैं? अभी तक आप क्यों नहीं फैसला करते? आप क्यों नहीं हुकूमत से अलग होते? और क्यों पीपल्स पार्टी के साथ आप मुज़ाकरात करते? मेरे भाई, ये सवाल तो अजीब सा है। MQM एक पाकिस्तान की जमात है। इस कराची के और सिंध के शहरी इलाकों की बेहतरी के लिए उन वोट्स को जो मैंडेट मिला था MQM को, हमने बेहतरी के लिए PTI ज्वाइन की थी, PTI का साथ दिया था, कोई हासिल नहीं हुआ। उसके बाद नून और पीपल्स पार्टी का साथ दिया। अब मैं अगर इनको छोड़ता हूं तो मैं फिर PTI के पास आ जाऊं। ये 3 बड़ी जमातें, इन्हीं से इलाक करूंगा। ताकि से बात हो सकती है अब अभी भी। देखिए, सियासत में बात तो सबसे हो सकती है, कोई मसला नहीं है। इन्होंने गारंटीज ली हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने, मौलाना साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी बातें की थी हमारे सामने। रिजल्ट 0 है। सिर्फ अपना मकसद हल कर लिया। तो ये मेरी गलती कहाँ है इसमें? MQM की कहाँ गलती है? ये तो कराची की, पाकिस्तान के आवाम देखें, हल्का बंदियां जेरीमेंडरिंग की गई है, धोखा दिया जा रहा है कराची की आवाम के मैंडेट को। अगर ये हल्का बंदियां बेहतर नहीं की गई तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा हूं कि फिर राब्ता कमेटी और कराची की आवाम कुछ और सोचने पे मजबूर होंगे, जो कि हमने PTI के लिए सोचा था। अब सड़कों पे निकलने का टाइम नहीं है। अब 2 और 2 4 करेंगे अगर आपने डिलिमिटेशन नहीं किया। हुकूमत का हिस्सा रहेंगे? वो तो वक्त बताएगा जब हाँ या ना होगी। अभी है कुछ टाइम। PM साहब से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो जाती है तो उनके सामने ये चीजें रखेंगे हम। अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, इशरतुल इबाद और दीगर लोग क्या वापस MQM में आ सकते हैं या आने की कोशिश हो रही है, उनको लाने की कोशिश हो रही है? MQM का दरवाजे खुले हैं। जिसको आना है, ये मदर पार्टी है, ये MQM है, ब्रांड नेम पतंग है। जिसको आना है, शौक है काम करने का अवाम के लिए, आ जाए, आए ना। आता क्यों नहीं? ये सुन के थक गया हूं मैं। ये आ जाएं, वो आ जाएं, आ जाएं, क्यों नहीं आते? और आए तो एज अ कारकुन आए, दिमाग दुरुस्त करके आए। ये नहीं कि मैं यूं बन जाऊंगा और ये मुझे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम सब कारकुनों की तरह काम कर रहे हैं सड़क पे। आ जाएं कारकुन बन के। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि आवाम इस वक्त MQM से नाराज जरूर है, वोटर्स नाराज जरूर है, लेकिन पार्टी को इंटैक्ट करने की, वोटर को इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है और MQM दोबारा रिवाइव करेगी। उन्होंने जो है ये भी कहा कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदे किए वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी पे जो ट्रस्ट है वो भी कम होता जा रहा है। लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द बल्दियाती एक्ट के हवाले से अच्छी खुशखबरी मिलेगी और अगर मुआहदे पूरे नहीं होते हैं तो MQM फिर हुकूमत से निकलने का इरादा भी रखती है और इस पर वो वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा पैगाम भी पहुँचाएंगे आइंदा कुछ दिनों में होने वाली मुलाकात पर। जी।